हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जयपुर एजुकेशन पॉइंट में। आज हम वन्य जीव अभ्यारण्य से संबंधित सभी टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। उसमें हम वन्य जीव अभ्यारण्य पूरा पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। पहला है, आज़ादी से पूर्व राजस्थान को क्या कहा जाता था? शिकारियों का स्वर्ग। नेक्स्ट पॉइंट है, शिकार एक्ट लाने वाली प्रथम रियासत थी। तो प्रथम रियासत कौन सी थी? टोंक। कब लाया था? 1901 में। नेक्स्ट है, वन्य जीव संरक्षण हेतु कानून बनाने वाली प्रथम रियासत। तो प्रथम रियासत कौन सी है? मारवाड़। कौन सी? मारवाड़, जो जोधपुर है। तब कब बनाया उन्होंने? 1910 में। एक्ट लाने वाली प्रथम रियासत कौन सी? टोंक। और कानून बनाने वाली प्रथम रियासत कौन सी? मारवाड़, जिन्होंने 1910 में क्या बनाया था? शिकार संरक्षण हेतु कानून बनाया था। नेक्स्ट है, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? 1972 में। और राजस्थान में 1 सितंबर 1973 में लागू किया गया। कब लागू किया गया? 1 सितंबर 1973 में। कब? राजस्थान में। और सर्वप्रथम शिकार को कानून अपराध घोषित किया गया। किसके द्वारा? भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के द्वारा। और राजस्थान में 1 सितंबर 1973 को लागू किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, विषय सूची, यानी कि इसे किस सूची में रखा गया है? तो इसे संवर्ती सूची में रखा गया है। किसके द्वारा? 42वां संविधान संशोधन 1972 में हुआ, उसके तहत किस में रखा गया है? संवर्ती सूची में। नेक्स्ट पॉइंट है, 1972 अधिनियम के तहत वन्य जीव क्षेत्रों का श्रेणियों में वर्गीकरण। तो इसने 1972 के अधिनियम के द्वारा कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? 3 में। फर्स्ट है राष्ट्रीय उद्यान, जो कौन से है? केंद्र सरकार के अधीन। अभ्यारण्य राज्य सरकार। और आखेट निषेध क्षेत्र राज्य सरकार के अधीन है। तो हम राजस्थान में पढ़ रहे हैं, तो ये किसके अधीन हो जाएगा? राजस्थान सरकार के अधीन हो जाएंगे। तो नेक्स्ट है वर्तमान स्थिति, यानी कि कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट है राष्ट्रीय उद्यान में कौन कौन से हैं? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। सेकंड है केवलादेव घना पक्षी विहार और मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। और अभ्यारण्य कितने हैं? ये कितने थे? राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 3। और अभ्यारण्य कितने हैं? 26। कितने? 26। क्षेत्रफल के आधार पर बड़ा कौन सा है? मरु उद्यान। और छोटा सरिस्का है। कौन सा? सरिस्का है। सरिस्का नहीं, सरिस्का है। और नेक्स्ट है मछली अभ्यारण्य कहाँ है? बड़ा तालाब उदयपुर में है। कौन सा? मछली अभ्यारण्य। मोर अभ्यारण्य कहाँ है? झुंझुनू में। और भालू अभ्यारण्य सुंदा माता पर्वत पर है। और गधा अभ्यारण्य ढूंढलोत। और गाय अभ्यारण्य कहाँ है? अजमेर में। कहाँ? अजमेर में। चीता अभ्यारण्य कहाँ है? जैसलमेर में। इसी तरह हम आगे पढ़ेंगे। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, ताकि और लोगों तक भी यह पहुंच सके। तीसरा है आखेट निषेध क्षेत्र। आखेट निषेध क्षेत्र कौन सा होता है? जहां शिकार नहीं कर सकते। तो राजस्थान में कुल कितने हैं? 33। सर्वाधिक कहाँ है? जोधपुर में। कितने? 7। और विहीन जिले कितने हैं? जहां कोई भी आखेट निषेध क्षेत्र नहीं है। तो कौन कौन से हैं? गंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, सीकर, भीलवाड़ा, दौसा और डूंगरपुर बांसवाड़ा। तो कितने हो गए? 8। कितने? गंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, सीकर, भीलवाड़ा, दौसा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट है सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा आखेट निषेध क्षेत्र कौन सा है? यह है कोटसर। कहाँ है? सांवत्सर। कहाँ? चूरू में। कौन सा? कोटसर और सांवत्सर, एक ही नाम है। कोटसर, सांवत्सर कहाँ? चूरू में। और सबसे छोटा कनक सागर, जो कहाँ है? बूंदी में स्थित है। नेक्स्ट है राजस्थान में जंतुआलय यानी कि चिड़ियाघर कितने हैं? 5। तो अभी देखते हैं कौन कौन से हैं। फर्स्ट है जयपुर में, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1876 में। किसने करवाई? राम सिंह द्वितीय के द्वारा करवाई गई। यहाँ क्या है? घड़ियाल प्रजनन केंद्र। कहाँ? जयपुर में। कौन सा है ये?
क्या है? जंतुआलय, जिन्हें चिड़ियाघर भी कहा जाता है। जयपुर में है फर्स्ट। दूसरा है उदयपुर में, कब बना? 1876 में। तीसरा है बीकानेर में, कब बना? 1922 में, जो वर्तमान में क्या है? बंद। नेक्स्ट है जोधपुर में, जो कब बना? 1936 में। नेक्स्ट है कोटा में, कब? 1954 में। और प्रस्तावित कहाँ है? अजमेर में। कहाँ? अजमेर में प्रस्तावित है। आगे बढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। नेक्स्ट है मृगवन। राजस्थान में मृगवन कितने? 7। कितने? 7। बेस्ट है सज्जनगढ़ मृगवन, कहाँ है? उदयपुर में। कौन सा? सज्जनगढ़ मृगवन। नेक्स्ट है चित्तौड़गढ़ मृगवन। चित्तौड़गढ़ मृगवन के नाम से ही जाना जा रहा है। कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। माचिया सफारी जोधपुर में, जहाँ क्या है? जैविक उद्यान है। कौन सा? माचिया सफारी जोधपुर में। अमृता देवी मृगवन, कहाँ? जोधपुर में। नेक्स्ट है पंचकुंड मृगवन, जो कहाँ है? अजमेर में। नेक्स्ट है संजय उद्यान मृगवन, कहाँ? जयपुर में। और अशोक उद्यान भी जयपुर में। तो कितने हो गए? 7। सज्जनगढ़, चित्तौड़गढ़, माचिया सफारी, अमृता देवी, पंचकुंड और संजय और अशोक उद्यान, क्या है ये? 7 मृगवन है। तो आगे बढ़ते हैं। कंजर्वेशन क्षेत्र, कौन से? संरक्षित क्षेत्र। फर्स्ट है कहाँ? जोहड़बीड़ बीकानेर में। दूसरा है सुंदा माता पर्वत, कहाँ? जालोर में। नेक्स्ट है बुढ़ा विश्नोई, कहाँ? जोधपुर में। नेक्स्ट है उम्मेदगंज, कहाँ? कोटा। और जवाई बांध, कहाँ? पाली में। बिसलपुर टोंक में। इन्हें क्या किया गया? संरक्षित क्षेत्र में रखा गया है। नेक्स्ट है रोटू, कहाँ? नागौर में। और गोगिलाव भी कहाँ? नागौर में। झुंझुनू बीड़ कहाँ है? झुंझुनू में। और खेतड़ी बासियाल, कहाँ? झुंझुनू में। और शाकंभरी माता क्षेत्र कहाँ है? ये सीकर में। तो इन्हें क्या किया गया? संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। यहाँ खनन नहीं किया जा सकता। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है टाइगर परियोजनाएं। तो टाइगर परियोजना की शुरुआत कब हुई? टाइगर परियोजना की शुरुआत हुई 1 अप्रैल 1973 में। किसके सहयोग से? कैलाश सांकला के सहयोग से क्या हुई? जिन्हें क्या कहा जाता है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इनके सहयोग से टाइगर परियोजनाओं की शुरुआत हुई, जो कब हुई? 1 अप्रैल 1973 में। इनके द्वारा बुक लिखी गई है, कौन सी? टाइगर और द टाइगर रिटर्न्स। राजस्थान में कितनी टाइगर परियोजनाएं हैं? राजस्थान में है कितनी? 4। कौन कौन सी? रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स और रामगढ़ विजदारी बूंदी में, जो अभी अभी घोषित की गई थी। अब हम देखने वाले हैं जिला शुभंकर, जिनकी शुरुआत कब हुई? 2015 में। तो जिला शुभंकर देखते हैं। फर्स्ट है अजमेर। अजमेर का शुभंकर क्या है? खड़मोर। और धौलपुर का पंछीरा। और नागौर का राजहंस। अलवर का सांबर। डूंगरपुर का जंगली धौंक। बांसवाड़ा का जलपीपी। हनुमानगढ़ का छोटा किलकिला। बारा का मगर। और राजसमंद का भेड़िया। बाड़मेर का मरु लोमड़ी। और सवाई माधोपुर का भाग। अभी हम रिवीजन कर रहे हैं आपके लिए। ये शुभंकर वाला अलग से एक वीडियो बनाएंगे, जिसमें फोटो के साथ दिखाया जाएगा। नेक्स्ट है भरतपुर का है सारस। भीलवाड़ा का मोर। और सीकर का शाहीन। पाली का तेंदुआ। ये क्या है? जिला शुभंकर है। यहाँ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, तो इनके संरक्षण के लिए इन्हें जिला शुभंकर घोषित कर दिया गया। कहाँ देख रहे थे? बीकानेर का बड़तीतर, जैसलमेर का गोडावन और बूंदी का खुर्राव, झुंझुनू का काला तीतर, चित्तौड़ का चौसिंग और जालोर का भालू, चूरू का काला हिरन, तोसा का खरगोश और झालवाड़ का गागरुनी तोता, जोधपुर का कुरंजा पक्षी। आगे बढ़ते हैं। तो करौली का कौन सा हो गया? घड़ियाल,
टोंका हंस और प्रतापगढ़ का उड़न गिलहरी, सिरोही का जंगली मुर्गे, कोटा का उदबिलाव, जयपुर का क्या है चित्तल, गंगानगर का चिंकारा, उदयपुर का बिज्जू। तो आगे देखते हैं टाइगर राष्ट्रीय उद्यान। तो फर्स्ट कौन सा है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ स्थित है सवाई माधोपुर में, जिसे क्या कहा जाता है बाघों का घर, बाघों की शरण स्थली या टाइगर लैंड भी कहा जाता है। इसे अभ्यारण्य का दर्जा कब दिया गया था 1955 में। क्या दिया गया, इसे अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया। राष्ट्रीय उद्यान कब बना ये 1 नवंबर 1980 में। कब 1 नवंबर 1980 को क्या बनाया गया राष्ट्रीय उद्यान, जो राजस्थान का फर्स्ट राष्ट्रीय उद्यान है। जहां टाइगर परियोजना चली, कौन सी राज्य की फर्स्ट टाइगर परियोजना, कब 1 अप्रैल 1973 को, जो सबसे छोटी परियोजना थी। यह कहाँ है, यह चंबल और बनास के संगम पर बना है। क्या रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, चंबल व बनास नदी के संगम पर। नेक्स्ट है 1996-97 में यहाँ एंटी पोचिंग एंटी पोचिंग कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें विश्व वन्य जीव कोष के सहयोग से चलाया गया। नेक्स्ट है बाघ स्थानांतरण। यहाँ से बाघ का स्थानांतरण किया गया था कहाँ पर, रणथंभौर से सरिस्का भेजा गया। कब 28 जून 2008 को। कब 28 जून 2008 को बाघ स्थानांतरित किया गया, कहाँ से रणथंभौर से सरिस्का। तो आगे बढ़ते हैं, बाघ का क्या नाम था सुल्तान और बाघिन का बबली, जिन्हें क्या किया गया था यहाँ से सरिस्का ले जाया गया था। रणथंभौर में क्या है बाघिन T16, जिसका नाम क्या था मछली, जो सर्वाधिक सेल्फी का रिकॉर्ड है, यानी कि इनके साथ सर्वाधिक सेल्फी ली गई थी। इन पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनी थी। इनकी बेटी का नाम है T17, जिसका नाम है कृष्णा, जिसे कृष्णा पूनिया के नाम पर रखा गया था। यहाँ दर्शनीय स्थल भी है कुछ, उनको देख लेते हैं एक बार। त्रिनेत्र गणेश मंदिर भी बना हुआ है, कहाँ इसी सरिस्का में, सॉरी रणथंभौर में। और मलिक सागर तालाब, पद्म तालाब और राजबाग झील और जोगी महल और कुत्ते का महल भी कहाँ बना है रणथंभौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कौन सा केवलादेव गन्ना पक्षी विहार। केवलादेव गन्ना पक्षी विहार, जो कहाँ है भरतपुर है। यहाँ अभ्यारण्य का दर्जा कब मिला 1956 में, और राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला अगस्त 1981 को। तो आगे बढ़ते हैं, ये कहाँ पर स्थित है स्वर्णिम त्रिकोण पर। कहाँ स्वर्णिम त्रिकोण, जो क्या करता है दिल्ली जयपुर आगरा को जोड़ता है, जहाँ क्या बना है केवलादेव गन्ना पक्षी विहार स्थित है। आगे बढ़ते हैं, ये क्या है राज्य का प्रथम पक्षी उद्यान। कौन सा राज्य का प्रथम पक्षी उद्यान। यहाँ लगभग 300 से अधिक पक्षियों की प्रजाति पाई जाती है, जहाँ 200 से अधिक विदेशी हैं। स्थापना का श्रेय किसे जाता है डॉक्टर सलीम अली बेग को। किसको डॉक्टर सलीम अली बेग को क्या जाता है केवलादेव पक्षी विहार की स्थापना का श्रेय जाता है। इसे 1985 में विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में क्या किया गया था शामिल। किसमें विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में। तो आगे देखते हैं, वर्ष 1985 में इसे विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया, और नवंबर फरवरी तक दुर्लभ साइबेरियन सारस आते हैं। कहाँ केवलादेव गन्ना पक्षी विहार में क्या आते हैं दुर्लभ साइबेरियन सारस। यहाँ अजान बांध से क्या होती है जलापूर्ति। और यहाँ है पाइथन पॉइंट, जहाँ क्या देखे जाते हैं अजगर देखे जाते हैं। ये क्या है इंपॉर्टेंट है, क्या देखे जाते हैं पाइथन पॉइंट से अजगर देखे जाते हैं। केवलादेव गन्ना पक्षी विहार में क्या है लाल गर्दन वाले दुर्लभ तोते पाए जाते हैं। कौन से लाल गर्दन वाले। इसे रामसर साइट वेटलैंड आर्द्रभूमि नमभूमि में भी शामिल किया गया है। किसको केवलादेव गन्ना पक्षी विहार को। तो आगे बढ़ते हैं,
नेक्स्ट है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, ये क्या थे? राष्ट्रीय उद्यान। जो तीसरा है ये कहाँ है? कोटा, चित्तौड़ और झालावाड़ तीनों में स्थित है। अगर ऑप्शन में आए तो सबसे ज्यादा कहाँ है? कोटा सही आंसर माना जाएगा तीनों में से। अगर तीनों एक साथ देता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन कोटा माना जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय उद्योग का दर्जा कब मिला इसे? 9 जनवरी 2012 को। कब? 9 जनवरी 2012 को। और टाइगर परियोजना का संचालन कब हुआ? 11 अप्रैल 2013 से। जो क्या थी? राज्य की तीसरी टाइगर परियोजना। यहाँ का क्या पाए जाते हैं? गागरोनी तोते, जिसे क्या कहा जाता है? हिंदुओं का क्या है? आकाश लोचन। हिंदुओं का आकाश लोचन और मानव की भाषा हुबहू बोलते हैं। क्या? गागरोनी तोते। आगे है प्रमुख स्थल। यहाँ किसमें? मुकुंदरा हिल्स में क्या है? कौन से स्थल है? मुकुंदरा हिल्स में बारडोली के शिव मंदिर और अबली का महल, जो राजस्थान का सेकंड ताजमहल कहा जाता है, यानी कि राजस्थान का दूसरा ताजमहल किसे कहा जाता है? अबली का महल, जो कहाँ है? मुकुंदरा हिल्स में। और ये क्या है? आदि मानव के अवशेष मिले हैं। कहाँ से? यहीं से। और ओदिया मिली है। अब देख लेते हैं अभ्यारण्य। क्या? अभ्यारण्य। पहला है सरिस्का अलवर। कौन सा? सरिस्का अलवर, जो क्या है? इसकी स्थापना कब हुई? 1955 में। 1978-89 में यहाँ क्या गया? राज्य की दूसरी टाइगर परियोजना का संचालन किया गया। किसका? दूसरी टाइगर परियोजना का संचालन कहाँ? सरिस्का अलवर में, जो कहाँ स्थित है? स्वर्णिम त्रिकोण पर स्थित है। यहाँ क्या पाए जाते? हरे कबूतर। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? मोर हेतु प्रसिद्ध है। यहाँ बाघों के विकास हेतु क्या की गई थी? समितियां गठित की गई थी। कौन सी? RN मल्होत्रा समिति, VN सिंह समिति और सुनीता नारायण समिति। यहाँ 3 समितियां किसके लिए? बाघों के विकास हेतु। यहाँ प्रमुख स्थल है जिनमें है सरिस्का पैलेस, भर्तृहरि मंदिर, पांडुपोल हनुमान मंदिर और नेडागी छतरिया और नीलकंठ महादेव का मंदिर। कहाँ? सरिस्का अलवर में। तो आगे है सरिस्का ए, जो अभी हमने बात की। क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है? सबसे छोटा अभ्यारण्य। कौन सा? सरिस्का ए। कहाँ पर है ये? अभी अलवर में। कब बना? 26 जून 2012 को इसको अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया। आगे है केसरबाग अभ्यारण्य। कौन सा? केसरबाग अभ्यारण्य कहाँ है? धौलपुर में। कब बना? 1955 में। और रामसागर अभ्यारण्य कहाँ? धौलपुर में। ये भी कब? 1955 में। इन तीनों को 1955 में क्या किया गया? अभ्यारण्य घोषित किया। केसरबाग, रामसागर और वन विहार कहाँ है? ये सभी धौलपुर में। आगे देखते हैं सज्जनगढ़ अभ्यारण्य कहाँ है? उदयपुर में। कहाँ? उदयपुर में। कौन सा? सज्जनगढ़। कब स्थापना हुई इसकी? 1987 में। ये क्या है? राज्य का दूसरा सबसे छोटा अभ्यारण्य है। पहला देखा सरिस्का अलवर, ये दूसरा सबसे छोटा है। यहाँ क्या पाए जाते हैं? बादसरा की पहाड़ी पर स्थित है। कौन सी? बादसरा। यहाँ क्या है? जैविक पार्क बनाया गया। कहाँ? सज्जनगढ़ अभ्यारण्य कहाँ है? उदयपुर में। आगे बढ़ते हैं। कौन सा है? बंद बारेठा अभ्यारण्य कहाँ है? भरतपुर में। कब बना? 1985 में अभ्यारण्य बना। इसे क्या कहा जाता है? परिंदों का घर भी कहा जाता है। किसे? बंद बारेठा अभ्यारण्य कहाँ है? भरतपुर में। आगे है जमवारामगढ़ अभ्यारण्य कहाँ है? जयपुर में। जमवारामगढ़ अभ्यारण्य कब? हाँ, जयपुर में। इसे 1982 में क्या किया गया? अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया। आगे है नाहरगढ़ अभ्यारण्य कहाँ है? ये भी जयपुर में। कब? 1980 में अभ्यारण्य बना। यह राजस्थान का पहला क्या है? जैविक उद्यान है। कौन सा? नाहरगढ़ अभ्यारण्य। भेड़िया अभ्यारण्य की स्थापना की गई। कहाँ? नाहरगढ़ अभ्यारण्य में। नेक्स्ट है मरु उद्यान। उद्यान क्या? मरु अभ्यारण्य। मरु उद्यान भी कह सकते हैं इसे, जो कहाँ है? जैसलमेर में और बाड़मेर में। कहाँ कहते हैं? जैसलमेर सर्वाधिक है, तो ये कहाँ हो जाएगा? जैसलमेर में। इसकी स्थापना कब हुई?
स्थापना कब हुई इसकी? इसकी स्थापना हुई 4 अगस्त 1980 को। कब? 4 अगस्त 1980 को। यह राज्य का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अभयारण्य है। कौन सा? मरू अभयारण्य। कहाँ? जैसलमेर में। यहाँ गोंडावन पक्षियों का क्या है? प्रजनन केंद्र। यहाँ सेवन घास भी पाई जाती है। और आकलवुड ओसिस पार्क भी कहाँ है? मरू अभयारण्य में, जो कहाँ स्थित है? NH 68 से NH 15 बना दिया गया है। वर्तमान नाम NH 15। आगे बढ़ते हैं। जयसमंद अभयारण्य कहाँ है? उदयपुर में। जयसमंद उदयपुर 1955 में बनाया गया। नेक्स्ट है शेरगढ़ अभयारण्य कहाँ है? 12 में। कौन सा? शेरगढ़ अभयारण्य। कब? 1983 में इसे अभयारण्य का दर्जा दिया गया। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? परवन नदी के किनारे। यहाँ क्या है? सांपों की शरण स्थली। कौन सा? शेरगढ़। क्या? सांपों की शरण स्थली। नेक्स्ट है जवाहर सागर अभयारण्य। कौन सा? जवाहर सागर अभयारण्य कहाँ? कोटा और बूंदी में। कब? 1975 में अभयारण्य का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बस्सी अभयारण्य। कौन सा? बस्सी अभयारण्य। बस्सी अभयारण्य कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। कब? 1988 में बना। यह ब्राह्मणी नदी के उद्गम मध्य से ब्राह्मणी नदी की क्या है? उद्गम पर स्थित है। ब्राह्मणी नदी क्या उद्गम है और ये कहाँ से बहती है? इसके मध्य से। किसके? बस्सी अभयारण्य के। कहाँ? चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट है भैंसरोडगढ़ अभयारण्य। क्या है? ये कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। कौन सा? भैंसरोडगढ़। और बस्सी अभयारण्य भी कहाँ? चित्तौड़गढ़ में। बस भैंसरोडगढ़ कहाँ है? आंदेरसा का पठार पर स्थित है। कहाँ? चित्तौड़गढ़ में। आगे देखते हैं कौन सा है? 16 नंबर का चंबल घड़ियाल अभयारण्य। कहाँ है? चंबल नदी कब बना? 1978 में। क्या बना? ये अभयारण्य का दर्जा दिया गया। ये 3 राज्यों के साथ क्या बनाता है? सीमा। कौन सा? चंबल घड़ियाल अभयारण्य। कौन सा? मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के साथ क्या बनाता है? सीमा। यहाँ क्या पाए जाते हैं? गांगेय सूस नामक डॉल्फिन मछली पाई जाती है। कौन सी? गांगेय सूस नामक डॉल्फिन। नेक्स्ट अभयारण्य है माउंट आबू अभयारण्य। कहाँ है ये? सिरोही में। कब बना? 1960 में। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित क्या है? अभयारण्य। कौन सा? माउंट आबू अभयारण्य। यह किसके लिए प्रसिद्ध है? जंगली मुर्गों के लिए। 2009 में इसे क्या किया गया? इको सेंसिटिव जोन में घोषित किया गया। यानी कि इको सेंसिटिव जोन, जो कि सर्वाधिक सेंसिटिव है। कौन सा? माउंट आबू। यहाँ वनस्पति कौन सी पाई जाती है? सबसे जहरीली सेलोडबिद वनस्पति। सेल यानी कि चट्टानों में पाई जाने वाली वनस्पति। स्थानीय नाम क्या है इनका? कारा। और वनस्पति का नाम क्या है? डिकिप्टेरा आबू एंसिस। क्या? डिकिप्टेरा आबू एंसिस। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सबसे सुंदर छिपकली कहाँ पाई जाती है? माउंट आबू अभयारण्य में। कौन सी? युबले फरीस। कौन सी? युबले फरीस पाई जाती है। कहाँ? माउंट आबू अभयारण्य में। आगे बढ़ते हैं। रामगढ़ विषधारी अभयारण्य कब कहाँ है? बूंदी में, जिसे टाइगर परियोजना में शामिल किया गया था। कब बना? 1982 में अभयारण्य का दर्जा दिया गया था। बिना टाइगर परियोजना के यहाँ बाघ विचरण करते हैं। पहले बिना टाइगर परियोजना के बाघ विचरण करते थे और अब इसे क्या बना दिया गया है? टाइगर परियोजना के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है। आगे देखते हैं। फुलवारी की नाल कहाँ है? उदयपुर में। कब बना? 1983 में अभयारण्य का दर्जा। और ये कहाँ स्थित है? सोम, मानसी और वाकल नदी के उद्गम पर। कहाँ? सोम, मानसी और वाकल नदी के उद्गम पर स्थित है। जो देश का प्रथम ह्यूमन एनाटॉमी पार्क की स्थापना की गई है। कहाँ? फुलवारी की नाल उदयपुर में। क्या? देश के प्रथम ह्यूमन एनाटॉमी पार्क। आगे देखते हैं कौन सा? 20 नंबर टोडगढ़ रावली अभयारण्य। कहाँ है? अजमेर में। कहाँ? अजमेर, पाली और राजसमंद में। कब बना? 1983 में। कौन सा? टोडगढ़ रावली अभयारण्य। नेक्स्ट है सीता माता अभयारण्य। कहाँ है? प्रतापगढ़ में। कब बना? 1979 में। क्या हुआ? इसकी अभयारण्य का दर्जा दिया गया। यहाँ
साल व सागवान के क्या पाए जाते हैं? वृक्ष पाए जाते हैं। कहाँ? सीता माता अभयारण्य में। यहाँ क्या है? सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। क्या? सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? सीता माता अभयारण्य में। सर्वाधिक औषधियाँ पाई जाती है। कहाँ? सीता माता अभयारण्य में। यहाँ एंटीलोप प्रजाति का क्या पाया जाता है? चौसिंगा पाया जाता है। इसे याद रखना, क्या पाया जाता है? एंटीलोप प्रजाति का चौसिंगा। कहाँ? सीता माता अभयारण्य में। और यहाँ उड़न गिलहरी को क्या? उड़न गिलहरी भी पाई जाती है। क्या? उड़न गिलहरी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ दो झरने हैं। कहाँ? सीता माता अभयारण्य में। ठंडा कौन सा है? कुश। और गर्म है लव। तो आगे देखते हैं 22 नंबर। तालछापर अभयारण्य कहाँ है? चूरू में। तालछापर अभयारण्य कहाँ है? चूरू में। कब बना? 1971 में इसे अभयारण्य का दर्जा दिया गया। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? काले हिरण, जिन्हें क्या कहा जाता है? कृष्ण मृग। तो इसे याद रखना, क्या? काले हिरण। कहाँ? तालछापर अभयारण्य में। मोंथिया नामक मीठी घास पाई जाती है। कहाँ? तालछापर में। कौन सी? मोंथिया नामक, जिसका वनस्पतिक नाम क्या है? साइपस रोंटस। कौन सा? साइपस रोंटस। नवंबर फरवरी में यहाँ का आते हैं कुरंजा पक्षी आते हैं। कहाँ? तालछापर अभयारण्य में। आगे देखते हैं केवलादेव अभयारण्य कहाँ है? करौली में, जिसे 2007 में क्या किया गया था? टाइगर हेवी एड जोन घोषित किया गया था। किसे? केवलादेवी अभयारण्य। कहाँ? करौली में। नेक्स्ट है सवाई मानसिंह अभयारण्य, जो कहाँ है? सवाई माधोपुर में, जिसे 1984 में क्या दिया गया? अभयारण्य का दर्जा दिया गया। तो नाम से सवाई मानसिंह, सवाई माधोपुर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुंभलगढ़ अभयारण्य कहाँ है? राजसमंद में। कब बना? 1973 में अभयारण्य बना। एवं कहाँ है कुंभलगढ़? मथाई नदी के संगम पर। यहाँ क्या प्रसिद्ध है? भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? कुंभलगढ़ अभयारण्य। नेक्स्ट है दर्रा अभयारण्य, जो कहाँ है? कोटा, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ में। अभयारण्य बना कब? 1955 में। कौन सा? दर्रा अभयारण्य में। इम्पोर्टेंट टॉपिक है राज्य पक्षी। कौन सा? गोडावन। 1981 में क्या बना? राज्य पक्षी। कौन सा? गोडावन, जिसे क्या कहा जाता है? ग्रेट इंडियन ब्रस्टर्ड। और हिंदी में या स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? मालमोरडी, सोन चिड़िया और शर्मिला पक्षी कहा जाता है। वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? कोरियोसिस और नाइग्रिसेप्स। क्या? कोरियोसिस नाइग्रिसेप्स। क्या कहा जाता है? किसे? गोडावन पक्षी को। आगे देखते हैं क्या है? राज्य पशु। राज्य पशु की दो श्रेणियां हैं। कौन सी? वन्यजीव श्रेणी और पशुधन श्रेणी। तो वन्यजीव में कौन सा? चिंकारा, जिसे क्या कहा जाता है? गजेला। गजेला कब बना ये? इसे भी 1981 में राज्य पशु घोषित किया गया। और पशुधन श्रेणी में क्या है? ऊंट। इसकी घोषणा कब हुई? 30 जून 2014 को। कब? 30 जून 2014 को। इसे याद रखना, कब? 30 जून 2014 को। और इसे दर्जा, इसकी अधिसूचना कब जारी हुई? 19 सितंबर 2014 को। इसके वध पर रोक लगी दिसंबर 2014 को। यानी कि इसे दर्जा मिला कब? 19 सितंबर 2014 को। और इसे वध पर रोक लगी दिसंबर 14 को। इसका वैज्ञानिक नाम है कैमलिन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है राज्य वृक्ष। तो राज्य वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी। कब बना ये? 1983 में। इसे क्या कहा जाता है? राजस्थान का सागवान और रेगिस्तान का गौरव कहा जाता है। खेजड़ी दिवस कब मनाया जाता है? 12 सितंबर को। वनस्पतिक नाम क्या है? प्रोसेपिस सिनेरिया। कौन सा? प्रोसेपिस सिनेरिया। क्या है? खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है। ये सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? जिला नागौर में पाई जाती है। और क्षेत्र पूछे तो शेखावाटी क्षेत्र में सर्वाधिक पाए जाते हैं। खेजड़ी के नीचे क्या होता है? गोगाजी का थान होता है। क्या? गोगाजी का थान। इसमें कीड़ा लगता है। कौन सा? सेलेस्ट्रॉन ग्लाइकोट्राम। कौन सा? सेलेस्ट्रॉन ग्लाइकोट्राम। पूजा कब की जाती है? जन्माष्टमी और दशहरा पर।
कीड़ा याद रख लेना, थोड़ा अंग्रेजी में सेलेस्ट्रॉन ग्लाइकोट्राम। नेक्स्ट है सबसे प्राचीन, क्या है? मांगलिवास अजमेर में पाई गई। इसकी पत्तियों को क्या कहते हैं? लूंग, जिसे पशु चारा के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्या कहते हैं? लूंग। आगे बढ़ते हैं, राज्य पशु। तो राज्य पशु कौन सा है? सॉरी, राज्य पुष्प। पुष्प कौन सा है? रोइडा। कब बनाई है? 1983 में क्या किया गया? राज्य पुष्प घोषित किया गया। इसका नाम, वैज्ञानिक नाम है टिकोमेला अंडुलेटा। कौन सा? टिकोमेला अंडुलेटा। तो आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में प्रथम मरु जैविक उद्यान कौन सा है? राजस्थान का प्रथम मरु जैविक उद्यान कौन सा है? माचिया सफारी। तो कौन सा है? माचिया सफारी। गजनेर बीकानेर, जिसे बड़ तीतर व रेत के तीतर हेतु प्रसिद्ध है। कौन सा? गजनेर बीकानेर बड़ तीतर, जिसने रेत के तीतर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कुरंजा पक्षी हेतु प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? तो कौन सा है? किचन गांव जोधपुर। किसके लिए? कुरंजा पक्षी के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है चकवा चकवी हेतु प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? केवलादेव घना पक्षी विहार। क्या है? एक पक्षी है। कौन सा? चकवा चकवी। आगे देखते हैं, ग्रीन मुनिया चिड़िया हेतु प्रसिद्ध स्थान है माउंट आबू अभयारण्य। कौन सा? माउंट आबू अभयारण्य। किसके लिए? ग्रीन मुनिया चिड़िया के लिए। नेक्स्ट है राजस्थान जैव विविधता बोर्ड का गठन कब किया गया? तो राजस्थान जैव विविधता बोर्ड का गठन 14 सितंबर 2010 को किया गया था। कब? 14 सितंबर 2010 को किया गया था। नेक्स्ट है प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय। तो प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय कहाँ है? सवाई माधोपुर, जिसकी स्थापना कब हुई? 1 मार्च 2014 को। किसकी? प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय की। राम सिंहपुरा, कहाँ? सवाई माधोपुर में। आगे देखते हैं, आगे है रामसर साइट। राजस्थान में कितनी रामसर साइट है? राजस्थान में रामसर साइट केवल 2 ही है। एक है केवलादेव घना पक्षी विहार। कौन सा? केवलादेव घना पक्षी विहार और सांबर झील क्या है? रामसर साइट में शामिल की गई है। 2 ही है केवल। और मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड में शामिल है कौन सी? केवलादेव घना पक्षी विहार और लोकटक झील, जो कहाँ है? मणिपुर में। भारत में 2 ही हैं, जिनमें केवलादेव घना पक्षी विहार कहाँ है? राजस्थान में, और लोकटक झील मणिपुर में। इन्हें क्या किया गया? मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड में शामिल किया गया। और विश्व में कुल कितनी है? 48। आगे देखते हैं, वन्य जीव से संबंधित क्या है? कुछ बुक्स हैं जिनमें क्या किया जाता है? इनका रिकॉर्ड रखा जाता है। फर्स्ट है रेड डाटा बुक। इसमें क्या किया जाता है? विलुप्त होने वाली कगार पर प्रजातियों का क्या किया जाता है? उल्लेख। यानी कि जो भी प्रजातियां विलुप्त होने वाली है, उनके संबंध में क्या किया जाता है? उनके उल्लेख किया जाता है। इसका प्रथम संस्करण कब आया था? 1972 में। जिसमें क्या क्या शामिल है? गरुड़, गोडावन, ऊंट, काले हिरण और गोडावन। गरुड़ और गोडावन 2 बार लिखा गया है। नेक्स्ट है सफेद डाटा बुक, जिसे क्या कहता है? संख्या कम होने वाली प्रजातियां। जिनकी संख्या कम हो गई है प्रजातियों की, उन्हें लिखा जाता है। पीली डाटा बुक, जिसमें तेजी से संख्या क्या होती है? कम होती है, उन्हें लिखा जाता है। और भूरी डाटा बुक में क्या किया जाता है? संदेहक की संख्या कम हो जाती है। और हरी डाटा बुक में संख्या में वृद्धि होने वाली प्रजातियां लिखी जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।